हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट तोमर क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने जो एक क्लास दी है पहली, उसमें नॉर्मली हमने बात की थी कि चाल जो होती है वो दूरी और समय पर निर्भर करती है। समय जो होता है वो दूरी और चाल पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं कि जो दूरी होती है वो चाल और समय पर निर्भर करती है। कब हमें 5/18 लेना होता है, कब 18/5 लेना होता है, ये चीज़ें हमने वहाँ सीखी थी। अगर हम किसी लंबाई वाली वस्तु को पार करते हैं तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई जुड़ती है। यदि समान दिशा होती है तो चाल घट जाती है, दिशा अगर विपरीत होती है तो चाल जुड़ जाती है। तो इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक डिस्कशन और किया था कि जो कम समय होता है, जिसमें समय कम होता है, उसमें ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को चलती है, यानी कि एक खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है। और यदि ज़्यादा समय लगता है तो किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो भैया उसी के ऊपर कुछ सवाल निर्भर करते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और उस पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? नॉर्मली सबको पता है कि जो चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब मैंने आपको जो पहले बात बताई थी मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ भैया। यहाँ पर 50 मीटर लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, 14 सेकंड लग रहे हैं और आदमी को पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। आदमी को पार करने का मतलब है ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चल रही है। और अगर 14 सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसमें प्लेटफॉर्म भी है और खुद भी पार हो रही है। खुद पार होने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई? 10 सेकंड लग रहा है। और पुल को पार करने में 14 सेकंड, यानी ट्रेन की 10 सेकंड उसमें से हटा देंगे। तो भैया आप देखिएगा 50 मीटर को कवर करने में 4 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 4 सेकंड। क्यों लगेंगे? क्योंकि 10 सेकंड जो ट्रेन को खुद को पार करने में लग रहे हैं वो अब हम हटा देंगे। तो हमारे पास सिर्फ जो समय आएगा वो 4 सेकंड का आएगा और 4 सेकंड पुल के लिए आएगा। तो ये 25, 12 से ही 1/2 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 3 क्वेश्चनों में बीच वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या कह रहा है? 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। 120 के लिए समय कितना है? 10। यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। इसका मतलब नॉर्मली डिवाइड करिएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ये भी बहुत नॉर्मल सवाल था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक ट्रेन ने खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर दिया। ये हो गया 8 सेकंड। फिर बोल रहा है कि 264 मीटर लंबे पुल को 264 मीटर जो लंबाई है उसको पार करने में 20 सेकंड लगे। अब ट्रेन की लंबाई मांग रहा है। लंबाई का मतलब है दूरी। अगर हमें दूरी पता करनी है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो सबसे पहले आप चाल निकालिएगा। ट्रेन की चाल, चाल बराबर वही है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 264 मीटर है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म या पुल जो भी कुछ है ये वो है, और इसका जो समय है 20 सेकंड का। अब 20 सेकंड में 8 सेकंड की ट्रेन भी तो है। 20 सेकंड में 8 सेकंड की ट्रेन की है। इसका मतलब हुआ कि आप 20 में से 8 को घटा दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? पुल बचेगा। यानी पुल को पार करने में जो ट्रेन है वो केवल 12 सेकंड लगाती है। और इस जब 12 सेकंड की बात कर रहे हैं तो ट्रेन की जो लंबाई है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी। 12 से भाग कर देते हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए। तो भैया ट्रेन की जो लंबाई है वो चाल के साथ, भाई लंबाई का मतलब है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। अब ये जो चाल है 22 में आ गई। अब समय कौन सा लेंगे भैया? जो खंभे को पार करने में या व्यक्ति को पार करने में जो समय लिया जा रहा है 8 सेकंड का। बोला गया है व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेती है, तो हम यहाँ 8 लेंगे। अब क्यों लेंगे 8 ही? क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलती है। किसी व्यक्ति या खंभे को पार करने में जो दूरी तय करेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम 2 ट्रेनों की बात करते हैं और उनकी अलग अलग चालों की बात करते हैं तो इस टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो जो मैं अभी बात कह रहा था आपसे कि अगर हम दो ट्रेनों की बात करते हैं जिनकी लंबाई दे रखी हो और उनकी चाल दे रखी हो, दिशा के बारे में बताया हो कि दिशा समान होगी या विपरीत होगी, और अगर इसके ऊपर वो सवाल पूछा जाता है तो हम किस तरीके से सवाल कर सकते हैं। जरा सवाल पर ध्यान देंगे। पहला सवाल कह रहा है हमारा 190 और 230 मीटर लंबी दो ट्रेन की चाल 35 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों की दिशा समान है, दिशा समान है, देख लीजिएगा ध्यान से, यदि दिशा समान होती है तो चाल हमेशा माइनस होती है, और यदि दिशा विपरीत होती है तो चाल हमेशा प्लस होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो धीमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? कौन कौन ट्रेन करेगी? तेज ट्रेन पार करेगी। अब करना कैसे है? देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल हमारा जो पहला है यानी 14वां नंबर है, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास रूल होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ हम एक चीज़ और भी रिपीट करेंगे, सीखेंगे भी कि भाई हमारी जो 5/18 चाल के साथ कब लिया जाता है, 18/5 कब लिया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दूरी की बात की जा रही है, तो दूरी दो ट्रेनों की है, 190 और 230 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा लंबाइयाँ जो होती हैं वो जुड़ती हैं। ये मीटर में आ गया। अब चाल जो है हमारी वो 35 है और 55 है। इन दोनों की यदि दिशा समान है तो इन दोनों की जो चाल है, इन दोनों का अंतर लिया जाएगा, यानी बड़े में से आपको छोटा माइनस करना है। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा में लेंगे टी यानी कि समय। तो समय जो होता है वो हमसे जो समय है वो पूछा गया है। अब जरा देख लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 0, 9 और 3 12 होता है, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 420 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? 20 और 5 बटे हो गया 18, गुणा में हो गया टी। अब ये इससे अगर इसे काटेंगे हम तो ये कितने बार कट रहा है भाई? ये 21 बार कट रहा है। 2 0 से 0 कट गया और 2 से 42 कितने बार कटा? 21 बार कटा। अब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम जो आएगा वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आने वाला है। 18 का 18, 18 दूनी 36 और 1 हो गया 37, और बटे में लेने वाले हैं हम 5। और भैया आपका जो समय आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो आप डिवाइड करिएगा। 5 7 35 होते हैं, 5 5 25 होते हैं, 75 सही, 3/5 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर ये सही बटे में ना हो तो पॉइंट में भी हो सकता है, तो इसका 0.6 सेकेंड भी बन सकता है 3/5 का। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ हमने यहाँ जोड़ दी हैं, 190 और 230 को जोड़ दिया है। दोनों की चालों का हमने अंतर लिया है, क्योंकि दिशा कैसे दे रखी है, उन्होंने समान दे रखी है। अब सवाल क्या है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा है हमें। कारण क्या है भैया? क्योंकि कारण है इसका चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और ये जो दूरी है ये मीटर में दे रखी है, और जो हमारा समय निकल के आएगा इसके बिहाफ पे वो सेकंड में निकल के आएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हमने सिंपल इस 20 से 420 को काटा 21 बार, 18 की गुणा की 21 में तो 378 आ गया, 5 से भाग किया तो 75 सही 3/5 सेकेंड या 75.6 सेकेंड। उम्मीद करूँगा ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम रुक करते हैं अगले सवाल का, और अगला सवाल क्या कह रहा है? इसमें आपको जो दिशा दे रखी है बस वो विपरीत दे रखी है, और जब दिशा विपरीत होती है तो बच्चों चाल हमेशा जुड़ती है। तो भैया आपके पास दो चाल हैं, दोनों चाल हमने यहाँ लिख ली, 50 + 52 लिख लिया। अब हमारे पास सवाल में दो दूरियाँ दे रखी हैं, दोनों दूरियों को अगर हम ऐड करेंगे यानी 250 + 260 लेंगे। अब इसके साथ गुणा में 5/18 भी लेना है, और गुणा में क्या लेना है? टी यानी कि टाइम लेना है। बस कैलकुलेट करिएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 6 और 5 11, 4 और 1 5, और भैया इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आएगा, और 5 बटे हो गया हमारा कितना? 18। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 5 से काट दूँगा मैं, 5 1 8 ना जाने की 0 और 5 दूनी 10, तो 102 बार 102 से 102 कट गया, और यहाँ पे गुणा में टी है, तो भैया टी बराबर जो आएगा वो आएगा 18 सेकेंड। मतलब इस सवाल का जो कंफर्म जवाब आ रहा है वो आपका 18 सेकेंड आ रहा है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जब दिशा हमारी विपरीत होती है, जब दिशा हमारी विपरीत होती है तो चाल हमेशा जुड़ती है। चाल 52 और 50 जुड़ गई है। लंबाइयाँ तो दोनों केसेस में जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, बस लंबाई एक केस में नहीं जुड़ती है कि यदि दोनों ट्रेन दे रखी हों, या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म दिया हो, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ हो और व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही हो, तो प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखेगा।
अब एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही है, तो जिस ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई भी कोई मायने नहीं रखेगी। तो भैया लंबाई यहाँ दोनों की जुड़ेंगी क्योंकि ट्रेन ट्रेन को पार कर रही है, और दोनों की चाल जुड़ेंगी क्योंकि दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले तरीके की। तो अगले तरीके में क्या है कि आपको दो वाहन एक साथ एक दूसरे की तरफ आते दिखाई देंगे और उनके बारे में बोला जाएगा कि भाई वो इतने बजे चल रहा है, वो इतने बजे चल रहा है, कुछ इस टाइप से सवाल होंगे। उनके मिलने का समय पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि भाई इस किनारे से या इस सिरे से वो कितनी दूरी पर है। तो नॉर्मली वही तरीका लगना है कि जब दोनों एक ही साथ चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे या विपरीत दिशा में चलेंगे, समान दिशा में चाल घट जाएगी और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। ये आपको विशेषतः ध्यान रखना है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि स्थान ए स्थान बी 120 किलोमीटर दूर है। स्थान ए स्थान बी से ऐसे कह सकते हैं 120 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से शाम 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन 3:45 PM यानी शाम को 3:45 से पर बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ए की ओर चलती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? एक्चुअल में इस सवाल को या इस टाइप के सवालों को करने के हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत आसान और सोबर तरीका है। आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है। पहली जो ट्रेन है वो 3 बजे चली है, उसकी स्पीड 40 की है, और दूसरी वाली ट्रेन 3:45 पे चल रही है। तो जब तक दूसरी वाली ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तब तक पहली वाली ट्रेन कुछ तय कर लेती है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ पहली ट्रेन द्वारा 45 मिनट में तय दूरी देख लेते हैं। अब 45 मिनट में क्या मतलब है भाई, 40 की स्पीड है, 45 मिनट बटे में क्या ले लोगे आप, 60। अब आप इसको कट कर लीजिएगा, 15 थी 45 और 15 चौका 60, 4 से 4 ये आ गया 30 किलोमीटर। मतलब जब तक दूसरी वाली ट्रेन चलना शुरू करेगी तब तक वो 30 किलोमीटर पहले वाली चल चुकी है। जब 30 किलोमीटर चल चुकी है तो हमें देखना है कि भाई शेष दूरी कितनी बची। भाई उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 120 किलोमीटर का है, जिसमें से हम 30 कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास जो बची डिस्टेंस वो बची कितनी, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। अब इस 90 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। भैया हमारे पास दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। अब चाल कितनी है हमारे पास, देखिए दोनों चलेंगे एक दूसरे की ओर चलेंगे, और जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो दिशा कौन सी होती है, विपरीत होती है, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है। तो भैया हमारे पास जो दो चाल हैं, एक 40 है और एक 50 है, दोनों जुड़ जाएंगी तो ये 90 बटे 90 आ जाएगा। इसका मतलब अगले 1 घंटे में इन दोनों का मिलान हो जाएगा। अब सवाल जो पूछ रहा है वो देखिए, वो कह रहा है कितने बजे मिलेंगे। एक्चुअल में 45 मिनट पहले चल चुकी है, 1 घंटा अब चल चुकी है, तो 1 घंटा 45 मिनट उसने कवर किए हैं। अब समय बराबर आ जाएगा, मिलने का समय बराबर आ जाएगा। तो भाई अगर आप 3 बजे में जोड़ेंगे तो आपको 45 मिनट यहाँ और 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा 45 मिनट जोड़ना है। यदि आप 3:45 में जोड़ोगे तो सिर्फ 1 घंटा जोड़ना है। बात समझ में आ गई? तो आप देखिएगा जब दोनों चल गई हैं, यानी पहली तो चली रही थी, दूसरी और चल गई है, उसके बाद 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप पहले से मेजर करेंगे तो 45 मिनट एक राउंड में देख लीजिएगा, यहाँ से 3 बजे से 3:45 तक, और फिर 3:45 से 1 घंटा आगे। इसका मतलब हो गया कि अगर हम 3 बजे में जोड़ेंगे, 3 बजे प्लस 1:45 घंटा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:45 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सवाल का रुख करते हैं। उस सवाल में क्या पूछा गया है हमसे, उसका भी ध्यान देते हैं एक बार। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार। 2 स्टेशंस के बीच 75 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन
पहले से दूसरे की ओर 40 की स्पीड से और उसी समय यहाँ पर समय परिवर्तन नहीं है बच्चों। इस वाले सवाल में 3 बजे और 3:45 दोनों में फर्क था, परंतु ये कह रहा उसी समय दूसरी ट्रेन दूसरे से पहले की ओर 35 की स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी है 40, उसकी कितनी है 35 से चलती है, तो पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। देखिए बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। जब दोनों का समय बराबर होता है यानी शुरुआत दोनों की बराबर होती है तो नॉर्मली उन दोनों की चाल जोड़ देंगे हम, क्योंकि अभी पीछे हमने जोड़ी थी चाल, लेकिन कब जोड़ी थी 3:45 से जोड़नी शुरू की थी। लेकिन यहाँ पर दोनों का चलने का समय एक जैसा ही है, इसलिए आप समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटे चाल आएगी, और हमारे पास दूरी कितनी है 75, और चाल जो आएगी बेटा वो दोनों जुड़ जाएंगी यानी 35 और 40। तो ये आ गया आपका 75/75, काटने से पता चला कि 1 घंटे बाद दोनों का मिलान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कितनी दूरी पर, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर। अब दूरी अगर हम निकालेंगे तो आप पहले ये देखिएगा पहली वाली ट्रेन की चाल कितनी है, उतनी ही दूरी पर मिलान होगा। भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है 1 घंटे का, इसका मतलब 40 किलोमीटर की दूरी पर ही दोनों ट्रेनों का मिलान होगा। दोनों ट्रेन का क्या होगा भाई, मिलान होगा। बात समझ में आ गई होगी सबके। भाई जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, और अगर फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब इसका जो अगला टाइम है उसमें दूरी नहीं दी जाएगी, मतलब आपको जैसे यहाँ 120 किलोमीटर दे दी, यहाँ 75 दे दी, लेकिन वहाँ पर दूरी नहीं दी जाएगी। जब दूरी नहीं दी जाएगी तो हम किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके के कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी चाल कब प्लस होती हैं कब माइनस होती हैं, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब देखो ये जो आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन 3 सवालों में आपको 2 ट्रेनों की जो डायरेक्शन है पहले वाले दोनों सवालों में वो एक जैसी दिखाई देगी, मतलब समान दिखेगी, और इस वाले सवाल में यानी 21वें सवाल में आपको जो उनकी दिशा है वो आपको अपोजिट दिखाई देगी या देखेंगे आप, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि किस तरीके से सवाल आएगा और कैसे हमें करना है। पढ़िए बेटा। एक ट्रेन स्टेशन ए से 8 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टेशन बी की ओर चली। स्टेशन ए से ही 9 AM पर, यानी जो दूसरी ट्रेन चल रही है 9 AM पर 25 की स्पीड से चल रही है और स्टेशन बी की ही ओर चल रही है, तो कितनी दूरी पर और कितने बजे दोनों का मिलन है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात आप समझिएगा कि जो पहली वाली ट्रेन है वो 8 बजे चल रही है और उसकी स्पीड 20 की है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो 25 की है, वो चल रही है 9 बजे। दोनों का मिलने का अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों ने बराबर दूरी चली है, और बराबर दूरी का मतलब क्या है भाई, चाल गुणा समय। मान लीजिए देखिए इस सवाल को हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा बहुत सिंपल बहुत छोटा सा सवाल है। यदि आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो आप टी टाइम ले रहे हैं, मिलने का टाइम कितना ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, परंतु 9 बजे अगर आप चलते हैं और आपकी स्पीड 25 की है तो इसका मतलब हो गया कि आपने 25 की स्पीड से 1 घंटा कम चला है। पहले वाली ट्रेन जो है वो 8 बजे चल रही है और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे चल रही है भाई, 9 बजे चल रही है। तो इन दोनों के चलने के समय में 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो वो 1 घंटा मैंने यहाँ रख दिया। इसका मतलब यहाँ से टी निकाल लेते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा भैया 4t बराबर 5t माइनस 5 और t बराबर 5। तो बड़ी सिंपल सी बात आई कि भैया 5 घंटे में उन दोनों का मिलन हो जाएगा। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कितने बजे मिलन हो जाएगा, तो भैया 8 बजे उनका चलना शुरू हुआ था, 8 बजे चलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 बजे में आपको 5 घंटे जोड़ने हैं, तो ये हो गया 8 5 13, यानी 1 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर इन दोनों का मिलान हो जाएगा।
ऐसा इस सवाल ने हमसे पूछा है। और सवाल कह रहा है दूसरा, कितनी दूरी पर ऐसा होगा, तो कितनी दूरी पर होगा तो ये और देख लेते हैं भैया। अगर आप दूरी चाहते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आपके पास चाल कितनी है भाई, चाल है हमारे पास 20, पहली बात कर रहे हैं हम, कितनी दूरी की बात चल रही है। तो भैया ये 1 बजे दोपहर मिल रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो 20 की स्पीड से आप 5 घंटे चला दीजिएगा, तो 20 पंजे कितना हो गया 100। तो भैया इनकी जो दूरी आई है वो 100 किलोमीटर की दूरी आई है, और जो मिलने का समय आया है वो समय है इनका 5 घंटे का। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जो ट्रेन 8 बजे चल रही है उसकी स्पीड 20 है और मैंने उसका समय माना है t, और जो दूसरी ट्रेन चल रही है वो 9 बजे चल रही है, उसकी स्पीड 25 है और उसका जो टाइम आएगा वो आएगा t-1। t-1 क्यों है, क्योंकि पहले वाली ट्रेन चल रही है 8 बजे और दूसरी वाली ट्रेन चल रही है 9 बजे, तो भैया दूसरी वाली को पहले वाले के मुकाबले 1 घंटा कम मिलेगा। ठीक है, तो आपकी समझ में बात आगे होगी। 5 घंटे में उन दोनों का मिलान होगा, और कितने बजे होगा, 1 बजे होगा, और कितनी दूरी पर होगा, 100 किलोमीटर पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये यहाँ से हटा देते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करते हैं। दिल्ली से सुबह 10 बजे 10 AM का मतलब सुबह 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन पटना को चली। दूसरी ट्रेन दिल्ली से ही 12 बजे दोपहर 12 बजे 12 PM बोला है, दोपहर 12 बजे, ये 10 AM, इनका मतलब 2 घंटे का अंतर है। 12 बजे 75 की स्पीड से चली, पटना की ओर चली, तो दोनों के मिलने का समय, इसमें सिर्फ समय पूछा है। तो हमें क्या करना है कि भैया 60 की स्पीड से उसको टाइम लगा t, 75 की स्पीड से टाइम लगा t-2। कैसे t-2 क्यों भाई, t-2 क्यों, क्योंकि वो 10 बजे चल रही है और वो कितने बजे चल रही है, 12 बजे, तो उन दोनों के टाइम में जो फर्क आ रहा है वो 2 घंटे का आ रहा है। तो ये दोनों बातें कैसी होगी, बराबर 15 पंजे 75 और 15 चौथा होता है 60, तो 4t बराबर 5t-10 और t बराबर 10 घंटे। इसका मतलब उन दोनों को मिलने में जो समय लगने वाला है वो 10 घंटे का लग रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है मिलने का समय पूछ रहा है बेटा, मिलने का समय। इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, 10 बजे में आपने 10 बजे में 10 घंटे जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये AM है, तो आपको जो मिलने का टाइम आएगा वो आएगा 8 PM। कैसे आएगा भाई, 10 से 2 घंटे तो 12 हो गए, बचे कितने यहाँ पे 8 घंटे यानी 8 बजे, तो इवनिंग में 8 बजे उनका मिलान हो जाएगा, और ये 8 PM जो है ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। शाम को 8 बजे इनका मिलान हो जाएगा। हमने देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 बजे चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 बजे चल रही है दोपहर में। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो इनको मिलने का जो समय है वो कितना होगा, तो समय कितना होगा भाई, यहाँ पे समय होगा हमारा 10 घंटे का, और ये 10 घंटे कब से हैं, 10 बजे से हैं। अब 10 बजे में अगर 10 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के 8 बज जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, तरीका पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई बच्चा नया क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद आप इसको शेयर जरूर करें। चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि ट्रेन मेरठ से 6 AM चलती है सुबह 6 बजे और जम्मू 10 बजे पहुंचती है। तो मैं लिख देता हूँ 6 AM to 10 AM, यानी कि 4 घंटे, 4 घंटे लग गए भाई। ठीक, आगे फिर आगे क्या कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जम्मू से 8 बजे और 11:30 बजे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 8 AM to 11:30 AM, तो 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे। अब आगे कह रहा है कि दोनों, अब ये विपरीत है, देखिए ये मेरठ से जम्मू जा रही है और ये वाली ट्रेन जम्मू से मेरठ आ रही है,
इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की तरफ है, यानी कि विपरीत है। अब हमें कैसे करना है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके सवाल है। इन दोनों के चलने में भी 2 घंटे का फर्क है। करना क्या है, ज़रा इस बात पर गौर देते हैं। इन दोनों का यहाँ से एक एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होगा वो इनकी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा जो 4 से और 7 से डिवाइड होता है। सपोज दैट आपने कहा कि 28 किलोमीटर की दूरी है भाई, कहाँ? दिल्ली और जम्मू के बीच में। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 28 लिया, दूरी तो बहुत ज़्यादा है, केवल इमेजिनेशन है। आप चाहें तो इसको बहुत बड़ा ले सकते हो, 280 ले सकते हो, 560 ले सकते हो, ऐसा नंबर ले सकते हो, ऐसा नंबर लो, ले क्या सकते हो, ऐसा नंबर लो जो 4 से और 7 दोनों से कट जाए। दोनों का एलसीएम मैंने 28 शुरुआत में ही ले लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से देखा इसकी स्पीड 1 निकालो पहले वाले की और इसकी स्पीड 2 निकालो। तो भैया स्पीड 1 निकालने का मतलब है 28/4 करो तो भैया 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। पहली चाल आ गई। अगर मैं 28 को 7/2 से भाग करूंगा तो 7 नीचे और 2 ऊपर हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये बात यहाँ तक सभी की समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझिए, ये सुबह 6 बजे चल रहा है और ये सुबह 8 बजे चल रहा है। तो जब तक दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी तब तक पहले वाली 2 घंटे चल रही। तो 2 घंटे में उसने कितना कवर किया भाई? पहली वाली ने, मान लीजिए फर्स्ट वाली ने 2 घंटे में स्पीड कितनी थी? 7। तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 किलोमीटर भाई तय कर दिया उसने। जब तक दूसरी चलना शुरू करेगी तब तक पहली वाली ने 14 किलोमीटर तय कर दिए। शेष दूरी देख लेते हैं भैया। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी हमने क्या ली है? 28। तो 28 में से 14 माइनस करो तो 14 किलोमीटर बचा। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब सवाल कहता है समय बताइए भाई, समय बताइए। अब समय जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो 8 बजे से हो रहा है। अब मेरा 6 बजे वाला केस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 2 घंटे मैंने ऑलरेडी ले लिए। अब मैं 8 बजे से आगे बढ़ रहा हूँ। जब 8 बजे से आगे बढ़ूंगा तो 14 किलोमीटर चलने के लिए इन दोनों की चालों का एडिशन लूंगा। इन दोनों की चालों का एडिशन मतलब दोनों हो जाएंगी अब एक दूसरे की तरफ। तो भैया 8 और 7 कितना होता है? 15। इसका मतलब हो गया 14/15 घंटे। तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करें, बटे 15 गुणा 60, 15 चौका 60 और भैया 14 चौका 56 मिनट। 56 मिनट। अब एक बात बड़ी सिंपल यहाँ निकल के आई कि भैया 8 बजे यदि दोनों चलती हैं एक दूसरे की तरफ, भाई 6 बजे तो एक ही चल रही थी, 2 घंटे चली, उसने 14 किलोमीटर तय कर लिया। अब दूसरी जो चली है वो 8 बजे चली है, पहली चली रही है पहले से ही, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो गई। जब विपरीत हो गई तो दोनों की चाल हमने जोड़ दी और चाल जोड़ने के बाद 7 और 8 15 हो गया और हमने 15 से भाग कर दिया दूरी को। तो भैया यहाँ से क्या निकला? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बिल्कुल क्लियर है। अब हमने इस को घंटे से कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके और ये मिनट हो गया। अब सवाल कहता है कितने बजे मिलान होगा उनका? तो भैया 8:56 मिनट। देखिए 56 मिनट लग रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और हम कौन से समय पर पहुंच गए? 8 बजे वाले समय पर पहुंच गए हैं। और 8 बजे वाला जो समय है हमारा, उससे आगे हमें 56 मिनट लगे हैं। तो आपको ये सवाल समझ में ज़रूर आया होगा कि जो दोनों ट्रेन हैं वो 8:56 पर दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला एक टाइप और हम ले लेते हैं जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उसमें होता क्या है कि एक ट्रेन रुक रुक के चल रही होती है, उसकी चाल के बारे में जिक्र करता है। दूसरा एक होता है कि भाई वो ट्रेन रुक नहीं रही है, वो लगातार चले जा रही है, तो उसकी चाल के बारे में जिक्र होता है। और क्या पूछा जाता है उसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। तो चलिए अगले जो 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम सवाल हैं, लेकिन दोनों की भाषाओं में थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक बार पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोनों को इतने आसान तरीके से बताया जाएगा कि जितने बड़े आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल मात्र ही घड़ी लगा के मात्र 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा पढ़ने के अलावा।
आप सोच रहे होंगे कि पढ़ने में 5 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और कभी भी सॉल्यूशन में पढ़ने का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। अगर मान लो आपको कोई टीचर कहता है कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कोई सवाल हो जाएगा, तो उसमें पढ़ने का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। तो आप देखिए क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि वह रुक कर चलती है तो उसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो सवाल पूछ रहा है कि प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकेगी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यदि 90 किलोमीटर जा रही है वो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में, और दूसरी वाली जा रही है 75 किलोमीटर 1 घंटे में, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की चालों का जो डिफरेंस आया वो 15 आया। तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में वो एक्स्ट्रा जा सकती थी, जिस एक्स्ट्रा टाइम में उसने रुका, यानी रुकने में जो समय लगाया वो कितना समय लगाया, जितने समय में वो 15 किलोमीटर जा सकती थी। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको यही दे देता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको समय पूछा है, तो समय निकालने का मतलब है दोनों की चालों का अंतर लीजिए, दोनों की चालों का अंतर लीजिए। तो भैया 90 और 75 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 15 आ गया। ओरिजिनल चाल आप नीचे रखेंगे, ओरिजिनल चाल हमेशा वो होती है जिसमें वो लगातार चलता रहता है बिना रुके। ओरिजिनल चाल हमारी 90 है, तो हमने 90 लिख दिया, और गुणा में अब आपको वो समय लेना है जितने समय की वो बात कर रहा है। सवाल कह रहा है प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकेगा, तो मिनट का मतलब है बटे 60। तो भैया आप 15 छिक्का 90 कर दीजिएगा, 6 से 6 काट दीजिएगा, आंसर आया 10 मिनट। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन प्रति घंटा 10 मिनट रुकने में लगा रही है, और इस 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल सकती थी, क्योंकि उसकी चाल 90 की जगह 75 हो गई। बात बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। और देखिए अगले वाले सवाल की भाषा देखिए कितनी लंबी भाषा है, और सवाल का पैटर्न बिल्कुल सेम वही है। क्या है, एक ट्रेन बिना सवारी उतारे 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, परंतु जगह जगह सवारी उतारे या चढ़ाए तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वह ट्रेन प्रति आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, हो सकता है 2 घंटा पूछ ले, 4 घंटा पूछ ले, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो डिमांड हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं। प्रति आधा घंटा में कितने समय सवारी उतारने या चढ़ाने में लगाएगी, तो वही तरीका आपको फॉलो करना है। दोनों चालों का अंतर लीजिए, चाल कितनी है 80, और दूसरी वाली की चाल कितनी है 60, तो दोनों चालों का अंतर कितना आया, 20 आया। ओरिजिनल चाल आपको कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है। कितनी चाल है ओरिजिनल, 80, और आपसे समय की डिमांड कितनी है, आधा घंटा, तो आधा घंटे का मतलब कितना है 30। अब आप 20 से काट दीजिएगा, इसको कितने बार गया 4, 2 से काट दीजिएगा, ये कितने बार गया 15, तो 15 बटे 2 मिनट, और 15 बटे 2 मिनट का मतलब क्या है भाई, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। और ये इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आज की क्लास है वो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आया हो, कोई दिक्कत कर रहा हो, तो आप वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लें। 100% आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। कभी कोई प्रैक्टिस सेट लगाएं या किसी बुक से पढ़ें तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन ऐसे ज़रूर दिखाई देंगे। उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि कोई अप्रिशिएशन करना है या आपको कोई कमी बतानी है तो आप कमेंट सेशन में जाके बता सकते हैं कि भाई ये इसमें हमें कमी लगी है, या ये दिक्कत लग रही है, ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।